लगातार हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में बढ़ती केसों की संख्या को देखते हुए समय समय पर न्यायपालिका द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। शनिवार को भी जबलपुर जिला कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आने वाले ज़्यादातर मामले इंश्योरेंस क्लेम केस के होते हैं, जो कई सालों से अन्य न्यायालयों में पेंडिंग होने के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पाता, जिसके चलते इस तरह लोक अदालतों के माध्यम से समय पर न्याय देखकर मामलों का निराकरण कर दिया जाता है। हर 3 महीने में लगने वाली लोक अदालतों में सैकड़ों की संख्या में पेंडिंग मामलों का निराकरण होता है। अभी तक कितने प्रकरण आ चुके हैं, कितने अभी तक रिजॉल्व हो चुके हैं? अभी तो शुरुआत है। हमारे लगभग 12,000 हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनके संबंध में हम लोगों ने उनको लोक अदालत के माध्यम से निराकरण के लिए रखा है, और लगभग 20,000 मामले प्री लिटिगेशन वाले हैं, मतलब जो लिटिगेशन के स्टेज के पूर्व के वाले हैं, जिसमें बैंक से संबंधित हैं, जल कर नगर निगम से संबंधित है, ट्रैफिक चालान से संबंधित है, इंश्योरेंस से संबंधित है या BSNL से संबंधित है। ये सारे मामले हम लोगों ने प्री लिटिगेशन में लगभग 16,000 नोटिस जारी किए हैं, तो उनमें से उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे मामलों का निराकरण होगा। अभी तक सर कुछ रिजॉल्व? हाँ, अभी तक हम लोगों ने हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय हैं, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हैं। अभी हम लोगों ने एक राउंड लिया है जिसमें हर बैंक के कुछ केसेस निराकृत हुए हैं। अभी लोग आ रहे हैं, अपना पैसा भी जमा कर रहे हैं, चालान जो किए गए थे उनकी राशि भी डिपॉजिट हो रही है। निश्चित पूरी तरीके से हम जो शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि कितने मामले निराकृत होते हैं लोक अदालत में। ई-चालान की प्रक्रिया भी चालू हुई है, जो ई-चालान लोग परेशान होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको भी हमने ई-चालान में लोगों को टेली कॉलिंग के माध्यम से लोगों को हम लोगों ने जानकारी दी है कि आप लोक अदालत में भी उन चालान का जो आपके पास प्राप्त हुए हैं वो लोक अदालत के माध्यम से यहाँ पर अपना चालान जमा कर सकते हैं वो। जी जी, स्टॉल लगाया गया, पहली बार ये लगा? हाँ, जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा ई चालान जारी करने के लिए ITMS सिस्टम लगाया है, जिसमें नागरिकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उनको बाध्य करने के लिए ये सिस्टम चालू है। ई चालान की संख्या राशि जमा न करने की वालों की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो उनके निराकरण के लिए एक पहली बार नेशनल लोक अदालत में ई चालान को शामिल किया है, जिसमें लोगों को यहाँ आके लोग अपने पेंडिंग चालान, जिनके 10 से ज़्यादा चालान पेंडिंग है, वो आप यहाँ जमा कर रहे हैं। अभी तक कितने जिन्होंने जमा कर लिया? अभी बस रिकॉर्ड अभी कंपाइल नहीं किया है, बस करके हम आपको शाम बता देंगे। हर बार ये लगाया जाएगा जब? हाँ, पहली बार शामिल किया है, तो ये हर बार इसका जब भी नेशनल लोक अदालत शामिल होगी उसमें लगाया जाएगा। मेरा नाम अंकुर खरे है, मैं स्मार्ट सिटी जबलपुर से हूँ। वर्तमान स्थिति में जो लोक अदालत का एक पैटर्न चला है कि लोक अदालत के माध्यम से निर्णय होते हैं, तो इसमें अधिकांश वो होते हैं जिसमें चूँकि हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा लोक अदालत एक रास्ता अपना लिया कि क्लेम केसेस ज़्यादातर 70-80% क्लेम केसेस होते हैं, बाकी 10-20% जो है बाकी अन्य केस होते हैं, जिसमें साल 6 महीने की सज़ा होती है। उसके अलावा इस लोक अदालत में कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ काम बढ़ता है। लोक अदालत इसीलिए उस काम को कम कर देती है, क्योंकि पेंडेंसी कम हो गई। ये लोक अदालत का एक फ़ायदा है। जो आदमी 10-15 साल तक क्लेम केस के लिए, जिसका कोई पैर टूट गया, मान लीजिए वो नीचे क्लेम किया, उसने इन्हेंसमेंट के लिए यहाँ लाए, तो उसका निराकरण जल्दी हो जाता है, बस इतना ही है। लेकिन हम आज की स्थिति में देख रहे हैं केवल वो प्रकरण लग रहे हैं जो 15-15 साल पुराने हैं। तो इस लोक अदालत को एडमिट होने के बाद, जैसे आज का प्रकरण है, तो वो साल 6 महीने में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होना चाहिए। इसके ऊपर लोक अदालत के जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव रूप से उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब 15-16 साल पुराने जो केसेस हैं जो आज लग रहे हैं, तो वो भूल गया पक्षकार। क्या मानते हैं, आम पब्लिक को फायदा मिलेगा क्या? फायदा तो थोड़ा बहुत मिलता ही है। अब ठीक है, 20 साल बाद मिल रहा है, अब हैवी के जिंदा की नहीं मालूम वो व्यक्ति। तो ये है कि लोक अदालत से फ़ायदा है, क्योंकि उसको न्याय थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, बस इतना फ़ायदा है। नाम बताइएगा। मैं फूलचंद पालीवाल। आज लोक अदालत है, आज 12 नवंबर को, आज साल की अंतिम लोक अदालत है। तो जिनका भी बकाया टैक्स है उनमें उनको जो भी पेनाल्टी लगी है उसमें भारी छूट मिलेगी। और आज जो भी पुराने केसेस हैं या जो भी है उनको आज हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ उनके द्वारा करदाताओं के द्वारा टैक्स जमा कराया जाएगा।
किस तरह के केसेस आ रहे हैं और किस तरह के उनको जिनका कई सालों से बकाया है तो उनमें जो पेनाल्टी है उसमें छूट है, और जो भी कई केस फंसे हुए होते हैं जिनका टैक्स कई सालों से जमा नहीं होता तो उनको आज उस चीज़ का लाभ मिलेगा और उनके द्वारा उनको छूट भी दी जाएगी यहाँ पे। एक्चुअली कई केसेस हैं जो कई लोग हैं हमारे यहाँ बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ एक वार्ड में ही 100-200 लोग ऐसे होंगे, तो उनसे उन प्रचार प्रसार के द्वारा उनको और कॉल के द्वारा और संपर्क के द्वारा उनसे संपर्क किया गया है, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनके प्रकरण हम सॉल्व करते जाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे? कोई अलग से अपील नहीं होती, वो आते हैं अपना बताते हैं, टैक्स दिखाते हैं कि उसमें कितनी छूट है, सब कंप्यूटराइज्ड है, उसमें अपने आप अपडेट हो जाता है, तो उसके द्वारा उनको छूट का लाभ प्राप्त होता है। लोगों से कोई अपील करेंगे? हाँ, लोगों से हम लोगों ने कॉल के द्वारा और पर्सनल फील्ड पे जाके हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, उनसे अपील की है कि वो आएँ और यहाँ टैक्स जमा करें और छूट का लाभ लें। कृतिका सिंघई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, संभाग क्रमांक 13, नगर निगम जबलपुर। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।